दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। दोस्तों, एक बूढ़े बैल ने बताया कि मनुष्य को बैल बनकर कौन सा कर्ज चुकाना पड़ता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से हरे भरे गांव में एक गरीब पंडित रहता था जिसका नाम था शिव शक्ति। यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों से और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां पर लोग सादगी और शांति से जीवन जीते थे। गांव के लोग भगवान शिव के बड़े भक्त थे और गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। पंडित शिव शक्ति इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे और उनकी दिनचर्या पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में बीती थी। शिव शक्ति की अपनी कोई संतान या परिवार नहीं था। वह अकेले मंदिर के पास स्थित एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। हालांकि गांव के लोग उनका बहुत आदर करते थे। शिव शक्ति का जीवन बहुत ही सादा था। उनके पास अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वह गांव वालों के घर घर जाकर पूजा पाठ करते थे और जो भी उन्हें मिलता था उसी से गुजारा करते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि गांव के हर व्यक्ति से उनका गहरा रिश्ता था। समय के साथ शिव शक्ति की उम्र बढ़ती जा रही थी। उनके बाल सफेद हो चले थे और शरीर में कमजोरी आने लगी थी। वो पहले जैसे ऊर्जा से भरपूर नहीं थे। एक दिन शिव शक्ति मंदिर के सामने बैठे हुए गहन विचार में डूबे हुए थे। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, मैं तो अकेला हूं। मैं जब और बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा ध्यान कौन रखेगा? उन्होंने सोचा, अभी तो मैं गांव वालों के घर जाकर पूजा पाठ कर लेता हूं, लेकिन जब शरीर जवाब देने लगेगा तब क्या होगा? गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन शिव शक्ति जानते थे कि जीवन की अनिश्चितता का कोई ठिकाना नहीं है। वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनका बुढ़ापा कैसे बीतेगा। उन्होंने खुद से कहा, मुझे अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचना होगा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बुढ़ापे में दर दर भटकना पड़ेगा। इस विचार ने उन्हें अंदर से हिला दिया था और वह अपने आने वाले समय के लिए योजना बनाने लगी। अगले दिन से शिव शक्ति ने अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव किया। वो पूजा पाठ करने के बाद मिलने वाले अनाज का एक हिस्सा खा लेती थी और बाकी को बचा लेती थी। वह गांव में हर रोज पूजा पाठ करती थी और धीरे धीरे उनके पास थोड़ा थोड़ा करके अनाज इकट्ठा होने लगा। कुछ ही महीनों में उनके पास काफी अनाज इकट्ठा हो गया। उन्होंने इसे बाजार में बेचकर कुछ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। शिव शक्ति का जीवन यही नहीं रुका। वह अभी भी गांव वालों के लिए पूजा पाठ करते रहे और अपने बचत की योजना को आगे बढ़ाते रहे। एक दिन शिव शक्ति दूसरे गांव में पूजा करने जा रहे थे। यह गांव उनके गांव से कुछ दूर था और वक्त तक पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लग जाता। जब वह गांव की सीमा के पास पहुंची तो उनकी मुलाकात संध्या नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई। संध्या गांव में अकेली रहती थी और उनकी सबसे प्यारी गाय कुछ दिनों पहले मर गई थी। उस गाय से संध्या का भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ था। वह उस गाय को अपने बच्चे की तरह मानती थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। गाय ही उसकी साथ थी और उसकी मौत हो चुकी थी। गाय की मौत से वो बड़ी दुखी थी। संध्या ने शिव शक्ति को देखा और सोचा कि यह पंडित उनकी गाय की आत्मा की शांति के लिए हवन कर सकता है, तो उसने शिव शक्ति को रोका और उनसे विनती की, पंडित जी, क्या आप मेरी गाय की आत्मा की शांति के लिए कोई हवन कर सकते हैं? वह मेरी बहुत प्रिय गाय थी और मैं चाहती हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। शिव शक्ति ने उसकी बात सुनी और उसे सांत्वना थी। उन्होंने कहा, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए करना तो मेरा कर्तव्य है। मैं बड़ी खुशी के साथ यह काम करूंगा। संध्या ने कहा, लेकिन पंडित जी, मेरे पास दान दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं। सब शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैं धन के लिए यह कार्य नहीं करता। जो भी आपकी हैसियत होगी वह मुझे दे देना। संध्या ने हवन के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई और शिव शक्ति ने पूरे विधि विधान से हवन किया। जब हवन समाप्त तो संध्या ने शिव शक्ति को धन्यवाद दिया और कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपको दक्षिणा में यह बछड़ा दे सकती हूं। यह बछड़ा उसी गाय का बछड़ा है जिसकी आत्मा की शांति के लिए आपने हवन किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। शिव शक्ति ने पहले तो संकोच किया। उन्होंने सोचा कि मैं इस बछड़े का क्या करूंगा। मेरे पास तो इतना साधन भी नहीं है कि मैं इसे ठीक से पाल सकूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह बछड़ा मेरे जीवन थोड़ा सहारा बन सकता है।
जब कोई और मेरे पास नहीं होगा तो यह मेरे पास रहेगा। उन्होंने उस बुढ़िया की श्रद्धा को देखते हुए बछड़े को ले लिया। वह बछड़े को अपने घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगी। अब पंडित जी की दिनचर्या में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई थी। वह सुबह उठते था, मंदिर में पूजा पाठ करते थी और फिर बछड़े को चारा खिलाती थी। शाम को वो किसी से भूसा या घास मांग लाते थी, फिर उसे खिलाते थी। धीरे धीरे उनका बछड़ा बड़ा होने लगा और पंडित जी को उसकी देखभाल करने में संतोष और बड़ी खुशी महसूस होती थी। शिव शक्ति का जीवन अब पहले से कई अधिक संतुलित हो गया था। बछड़ा उनके जीवन का हिस्सा बन गया था और उन्होंने उसके साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया था। गांव के लोग भी इस संबंध को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि शिव शक्ति जैसे अकेले व्यक्ति के लिए बछड़ा कितना सहारा बन गया है। गांव के पास में शहर में रुद्रसेन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह पशुओं का व्यापार करता था और उसे गांव के लोगों से पशु खरीदने और बेचने में विशेष रुचि थी। जब रुद्रसेन को शिव शक्ति के बैल के बारे में पता चला तो उसने सुना कि वह बैल अद्वितीय है। उसकी शक्ति और आकार की चर्चा पूरे गांव में होती है। रुद्रसेन ने सोचा, अगर मैं इस बैल को हासिल कर लूं तो मेरा व्यापार और बढ़ जाएगा। यह बैल मेरे व्यापार के लिए सोने की खान साबित हो सकता है। व्यापारी ने बैल को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिव शक्ति ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह बैल मेरे लिए सिर्फ एक पशु नहीं है, यह मेरे परिवार का हिस्सा है। इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं है। व्यापारी रुद्रसेन शिव शक्ति के उत्तर से निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि यह बैल उसके व्यापार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और सोचा, अगर शिव शक्ति मुझे बैल नहीं बेचना चाहता तो मुझे कोई चाल चलनी होगी जिससे मैं इस बैल को हासिल कर सकूं। रुद्रसेन व्यापारी ने अपनी योजना के तहत गांव के कुछ लोगों से मिलना शुरू किया। वह जानता था कि गांव के लोग शिव शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। रुद्रसेन ने इन लोगों के जरिए यह अफवाह फैलाने शुरू की कि शिव शक्ति का बैल बहुत कीमती है और उसे राजा की गौशाला में होना चाहिए, न कि किसी गरीब ब्राह्मण के पास। गांव में इस अफवाह ने जल्दी ही जोर पकड़ लिया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अगर यह बैल राजा के पास होता तो कितना अच्छा होता, तो वह पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय होता। रुद्रसेन की यह चाल धीरे धीरे काम करने लगी और उसने तय किया कि अब राजा सूर्यध्वज के पास जाने का समय आ गया है। रुद्रसेन ने एक दिन राजा सूर्यध्वज के दरबार में जाने का फैसला किया। राजा सूर्यध्वज एक शक्तिशाली और धनी राजा था, जिनकी गौशाला में कई कीमती गाय और बैल थी। वह पशुपालन में गहरी रुचि रखते थे और उनके पास राज्य के सबसे अच्छे पशु थे। रुद्रसेन ने सोचा कि अगर वह राजा को इस बैल के बारे में बताएगा तो राजा इसे हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा। रुद्रसेन ने राजा के दरबार में जाकर बड़े आदर के साथ कहा, महाराज, हमारे गांव में एक ब्राह्मण शिव शक्ति के पास एक बड़ा ही सुंदर बैल है। उसकी शक्ति और आकार का कोई मुकाबला नहीं है। वह बैल इतना बलवान है कि 5-5 बैल गाड़ियों को एक साथ खींच सकता है। मैंने आज तक ऐसा बैल नहीं देखा। मैं तो एक पशुओं का व्यापारी हूं और इस बात की मुझे बहुत अच्छी परख है। मेरा मानना है कि वो बैल आपकी गौशाला की शोभा बढ़ा सकता है। राजा सूर्यध्वज ने रुद्रसेन की बातों को ध्यान से सुना और उसमें रुचि ली। उन्होंने कहा, अगर वो बैल वाकई में इतना सुंदर है तो वह हमारी गौशाला में होना चाहिए। ऐसा बैल राज्य की शान बढ़ाएगा। रुद्रसेन ने तुरंत राजा की इस प्रतिक्रिया का फायदा उठाया और कहा, महाराज, शिव शक्ति बहुत गरीब हैं और शायद वह बैल आपको दान में नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे आदेश दें तो वह आपके अनुरोध को ठुकरा नहीं पाएगा। राजा ने सोचा, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर यह बैल इतना ही सुंदर है तो इसे राज्य के लिए प्राप्त करना भी हमारा धर्म है। राजा सूर्यध्वज ने उसी समय अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस ब्राह्मण के घर जाएं और बैल को लाकर उसकी गौशाला में रख दे। राजा ने सोचा कि शिव शक्ति एक गरीब ब्राह्मण है और वह राजा का आदेश नहीं टाल पाएगा। राजा के सैनिक शिव शक्ति के घर पहुंची और उन्हें राजा का आदेश सुना।
शिव शक्ति यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसका प्रिय बैल उनसे छीन लिया जाएगा, यह सोचकर उसका हृदय दुख से भर गया। उसने सैनिकों से विनती की, यह बैल मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह मेरे जीवन का हिस्सा है। कृपया ऐसे मुझसे ना छीने। लेकिन सैनिकों के पास राजा का आदेश था और वे उसे मानने के लिए मजबूर थे। शिव शक्ति ने भारी मन से अपने प्रिय बैल को पैदा किया और वह जानता था कि राजा का आदेश टालने का मतलब है अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत लेना। उसके दिल में गहरा दुख हुआ। वह अपने बैल से विदा लेते समय उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय थे, मैं जानता हूं कि तुम जहां भी रहोगी खुश रहोगे। बैल ने मानो उनकी बात समझ ली और आंखों में दर्द भरा भाव लिए राजा के सनकों के साथ चल पड़ा। राजा सूर्यध्वज की गौशाला में पहुंचने के बाद बैल ने अपना व्यवहार बदल दिया। उसने वहां पहुंचते ही खाना पीना छोड़ दिया। वह अपने पुराने मालिक शिव शक्ति को याद करता था और उदास रहता था। गौशाला के अन्य पशु भी उसकी इस हालत को देखकर अचित थे। बैल ने ना तो चारा ही खाया, ना ही पानी पिया। उसके मन में सिर्फ अपने मालिक की यादें थीं। गौशाला के कर्मचारी और देखभाल करने वाले भी इस बैल की हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन बैल ने कोई भी भोजन स्वीकार नहीं किया। आखिरकार यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने खुद गौशाला में जाकर बैल की हालत देखी। जब राजा ने देखा कि बैल ने खाना पना पूरी तरह से त्याग दिया है, तो वह भी चकित रह गई। उन्होंने बैल के बारे में सुना था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि एक पशु इतना वफादार हो सकता है। राजा ने बैल की हालत देखकर महसूस किया कि यह बैल सिर्फ एक जानवर नहीं, यह अपने मालिक से गहरा प्रेम करता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों से चर्चा की और आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बैल को उसके मालिक शिव शक्ति के लौटा देना चाहिए। राजा ने शिव शक्ति को दरबार में बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव, यह बैल आपके बिना नहीं रह सकता। हमने इसे अपने पास रखने का प्रयास किया, लेकिन इसकी वफादारी और प्रेम को देखते हुए हम इसे आपके पास वापस कर रहे हैं मित्रों। शिव शक्ति यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह बैल मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसे मुझे लौटा दिया। राजा ने कहा, यह बैल वफादारी का प्रतीक है। तुम धन्य हो कि तुम्हारे पास ऐसा पशु है। इसे अपने साथ ले जाओ और इसे वो प्यार दो जिसका यह हकदार है। शिव शक्ति अपने प्रिय बैल को लेकर घर लौट आया। बैल ने जैसे ही अपने पुराने मालिक को देखा, वह खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत खाना पीना शुरू कर दिया। गांव के लोग इस पुनर्मिलन को देखकर बहुत खुश हुए और पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि शिव शक्ति और उनके बैल का प्रेम कितना गहरा है। शिव शक्ति और उनका बैल अब एक दूसरे के सबसे करीबी साथी बन गए थे। गांव के लोग भी इस अद्भुत प्रेम और वफादारी की मिसाल देखकर प्रभावित हुए। कहते कि ब्राह्मण का बैल कोई साधारण बैल नहीं है, यह तो मानो भगवान शिव का आशीर्वाद है जो इस ब्राह्मण के जीवन में आया है। बैल पूरे गांव के लिए सम्मान का प्रतीक बन चुका था। जब भी शिव शक्ति अपने बैल के साथ गांव के बाजार में जाता था, लोग उसे देखकर आदरपूर्वक रास्ता देते थे और उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होते थे। बल की विशालता और उसकी शक्ति के साथ साथ उसकी वफादारी की कहानी ने आसपास के गांव में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इधर व्यापारी रुद्रसेन, जिसने शिव शक्ति और उसके बैल को अलग करने की कोशिश की थी, वह अब अपनी हार मान चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी योजना पूरी तरह से असफल हो गई है। न केवल उसने बैल को पाने का अपना सपना खो दिया, बल्कि पूरे गांव में उसकी इज्जत भी कम हो गई थी। लोग उसकी चालबाजियों के बारे में जान चुके थे और अब उससे दूरी बनाए रखने लगे थे। रुद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि शिव शक्ति और उनके बैल का रिश्ता भगवान की मर्जी है और इसे किसी भी छल से तोड़ा नहीं जा सकता। आखिरकार उसने अपनी चाल बाजियां को त्याग दिया और जीवन में ईमानदारी से व्यापार करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और शिव शक्ति और उनका बैल शांतिपूर्ण जीवन बिताने,
शिव शक्ति ने अब खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की सेवा में और अपने बैल की देखभाल में समर्पित कर दिया था। वह हर सुबह अपने बैल को चारा खिलाता था, उसे नहला था और फिर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता था। बैल भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और स्वस्थ हो गया था। उसकी विशाल काय कद काठी गांव के हर व्यक्ति को आकर्षित करती थी। गांव के बच्चे भी अब शिव शक्ति के बैल के साथ खेलती और उसे सलाहती थी। बैल भी उनके साथ बहुत ही शांत और स्नेहपूर्ण तरीके से पेश आता था। लोग मानते थे कि यह बैल शिव का आशीर्वाद है, जो शिव शक्ति को उनके निस्वार्थ जीवन और धार्मिक आचरण के कारण में। एक दिन शिव शक्ति ब्राह्मण अपने बैल को चारा डाल रहा था। तभी बैल ने कहा, मालिक, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता हूं। ब्राह्मण इस बात पर चकित रह गए कि उनका बैल उनसे कुछ कहना चाहता है, और वह भी इंसानों की आवाज में। वो कुछ समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। बैल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मालिक, मेरी बातों पर विश्वास करें। मैं आपकी परेशानियों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी धन की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं साधारण बैल नहीं हूं, परंतु आपको यह बात सही समय पर बताऊंगा। फिलहाल आप मेरी बात सुने और वैसा ही करें जैसा मैं कहता हूं। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर सोचा कि योजना तो अच्छी है, परंतु उन्हें डर था कि कहीं वो उसमें खुद न फंस जाए। बैल ने उन्हें आश्वासन दिया, मालिक, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैंने कहा, ना, मैं साधारण बैल नहीं हूं। अगले दिन ब्राह्मण एक व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और उससे कहा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं। मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएगी तो मैं उस खेती का काम अच्छे से कर सकूं। सेठ ने जवाब दिया, मेरे पास एक से बढ़कर एक अच्छे बैल है। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, आपके बैल अच्छे होंगे, पर मेरे बैल के मुकाबले का बैल नहीं है। मेरा बैल इतना ताकतवर है कि वह अकेले ही अनाज की बोरियों से लदी 5 बैल गाड़ियों को खींच सकता है। सेठ यह सुनकर हंस पड़ा और कहा, तुम्हारा बैल भले ही ताकतवर हो, पर यह असंभव है कि वह अकेले 5 बैल गाड़ियों को खींच सके। ब्राह्मण ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो हम शर्त लगा सकते हैं। सेठ ने मन ही मन सोचा कि यह ब्राह्मण खुद ही कंगाल होने के लिए मेरे पास आया है। उसने ब्राह्मण से शर्त स्वीकारते हुए कहा, अगर तुम्हारा बैल यह करके दिखाएगा तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वह ना कर सका तो तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं और अपना बैल भी देना होगा। ब्राह्मण ने शर्त मान ली और तय हुआ कि वो 2 दिन के बाद पूरे गांव के सामने यह कारनामा कर दिखाएगा। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग बेसब्र से उस दिन का इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद एक खुले मैदान में 5 अनाज से भरी बैलगाड़ियां लाई गईं और उन्हें एक-एक करके जोड़ा गया। सभी की नजर ब्राह्मण की बैल पर टिकी हुई थी। बैल ने जोर लगाया, लेकिन गाड़ियां अपनी जगह से हिली तक नहीं। यह देखकर सेठ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद बैल ने फिर से पूरी ताकत लगाई और इस बार चमत्कार हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को एक साथ खींचते हुए कोसों दूर ले जाकर दिखाया। ये देखकर लोगों की आंखें खुली रह गईं और वे बैल की शक्ति की प्रशंसा करने लगे। सेठ को अपनी शर्त हरनी पड़ी और उसने 2000 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर घर लौट आए, लेकिन सेठ को इस हार पर बहुत क्रोध आया। उस रात सेठ ने अपने कुछ लयतों को ब्राह्मण के घर भेज दिया ताकि वे बैल को मार सके। लट्ठतों ने बैल पर हमला किया, लेकिन बैल ने उन सभी को बुरी तरह से पीट दिया। शोर सुनकर ब्राह्मण बाहर आया तो देखा कि सभी लट्ठ जमीन पर पड़े करहा रहे और बैल ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था। ब्राह्मण ने बैल के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, बेटा, आज सच सच बताओ कि तुम कौन हो? बैल ने कहा, मालिक, अब समय आ गया है कि मैं आपको अपनी असली पहचान बताऊं। बैल ने अपनी कहानी सुनाई। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का भक्त भी। एक दिन मुझे एक गाय दान में मिली थी। उस गाय ने एक बछड़ा जन्मा, लेकिन मैंने उस बछड़े के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं बछड़े को पर्याप्त दूध नहीं पीने देता था और सारा दूध अपने परिवार के लिए निकाल लेता था। धीरे धीरे बछड़ा कमजोर हो गया।
और उसकी मृत्यु हो गई। उसके दुख में गाय ने भी कुछ दिनों बाद दाना पानी छोड़ दिया और वह भी मर गई। इन दोनों निर्दोष जीवों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया, जिसके कारण मुझे इस जन्म में बैल का रूप लेना पड़ा। बैल ने आगे कहा, भगवान शिव की कृपा से मुझे पिछले जन्म की याद है और मैं मनुष्यों की भाषा बोल सकता हूं। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपकी सेवा करने सैया है। आपने बिना किसी स्वार्थ मुझ और प्यार किया, इसलिए मैं आपका उपकार चुका रहा हूं। भगवान शिव की भक्ति के कारण मैं इतना शक्तिशाली हूं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं और पाप मुक्त हो जाऊं। शिव शक्ति। यह सुनकर भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद सेठ ने शिव शक्ति को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। शिव शक्ति और उनका प्यारा बैल पिता पुत्र की तरह साथ साथ रहने लगे और दोनों ने अपना जीवन सुखी और तरीके से बिताया। एल ने ब्राह्मण को बताया, बैल ने बताया कि कुछ निंदनीय कर्म होते हैं जो मनुष्य को मानवता से गिराकर पाप का भागी बना देते हैं और फिर उन्हें पशु योनि में जन्म लेने के लिए विवश कर देते हैं। मैं आपको कुछ कर्म कुछ पाप बता रहा हूं जो कर्म पशु समान और पाप में माने जाते हैं। पहला कर्म क्रूरता और हिंसा, निर्दोष पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें मारना, उन्हें पीड़ा देना या उनके प्रति क्रूर होना, दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट देना, हत्या या किसी अन्य प्रकार की हिंसा करना, ऐसे कर्म मनुष्य को पशु योनि में गिराते हैं। नंबर 2, अत्यधिक लालच और स्वार्थ, संपत्ति और संसाधनों का अनुचित दोहन, जरूरत से अधिक संग्रह करना, लालच में दूसरों की संपत्ति का हरण करना, दूसरों की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ के लिए कार्य करना, जैसे कि बछड़े के दूध को छीनने जैसा व्यवहार, ये मनुष्य को पशु योनि में गिराती है और निश्चित रूप से ऐसे कर्म करने वाले अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली या बैल बनकर आते हैं। नंबर 3, बिना सोचे समझे अपने कार्यों से दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और कष्टों के प्रति उदासीन रहना। नंबर 4, मनुष्य को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए धोखे का सहारा लेना, धार्मिक आस्था और विश्वास का गलत इस्तेमाल करना या दूसरों को धार्मिक दृष्टिकोण से भ्रमित कर देना। नंबर 5, कमजोर, गरीब और असहाय लोगों का शोषण करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक मारना, उनके अधिकारों का हनन करना, यह सब पशु योनि में गिराते हैं। नंबर 6, भोजन, धन और शारीरिक सुखों के लिए अति आकर्षण, जिसका उद्देश्य केवल इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो, बिना विचार किए संबंधों का दुरुपयोग करना। नंबर 7, प्रकृति और पर्यावरण का अनादर करना, बिना जरूरत के संसाधनों का नुकसान करना, जैसे कि जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन को हानि पहुंचाना, मासूम जीवों की हत्या करना, हिंसकृतों में लिप्त रहना। नंबर 8, बुजुर्गों और माता पिता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना, उनका अपमान करना, उनकी सेवा न करना, उनकी देखभाल से मुंह मोड़ना, परिवार के बुजुर्गों या विद्वानों के उपदेशों का अनादर करना और उनके प्रति अशिता रखना। नंबर 9, चोरी, व्यभिचार, धोखा का कपट और अन्य नैतिक पतन की क्रियाएं, धार्मिक कर्तव्यों की अवहेलना करना, ईश्वर, गुरु और धर्म का अनादर करना, यह सब हमें पशु बनाते हैं। नंबर 10, स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानना और दूसरों को तुच्छ समझना और अभिमान के कारण दूसरों का अपमान करना, ईश्वर या देवी देवताओं का अपमान करना, उनकी महिमा को नकारना, यह कर्म हमें जीते जी भी पशु बनाते हैं और मरने के बाद भी हमें अगले जन्म में बैल या कुत्ता, बिल्ली बनाते हैं। इन सभी पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेने का खतरा हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि एक महान अवसर है जिसका सदुपयोग धर्म, कर्म और परोपकार के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य ने निंदनीय कर्मों में लिप्त रहता है तो उसकी आत्मा अधोगति को प्राप्त होती है और उसे पशु योनि में जन्म लेने सजा मिल जाती है, जहां उसे पशु प्रवृत्तियों के आधार पर जीवन बिताना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी यह कहानी? कमेंट में अपनी राय प्रस्तुत जरूर करना। साथ ही हमारे YouTube चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।